हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स, जिसमें रहेगा लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी को वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर क्या हो, सेकंड होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए ना, विद कोफिशिएंट, विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रहेगा ना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, इसका क्या हो जाएगा, है ना, डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर जो कि यहाँ पी रहेगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आपका चैप्टर में लिखा हुआ है कि ऑर्डर कितना रहेगा, सेकंड ऑर्डर, है ना। लेकिन इक्वेशन कैसे होगा, लीनियर, एकदम लीनियर इक्वेशन रहेगा। इक्वेशन लीनियर होगा, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा वो सेकंड रहेगा। एडी के देखो ऑर्डर किसको देखो पता चलेगा, मतलब ऑर्डर का मतलब कितने टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, है ना, कितना बार, उसका हम ऑर्डर बोलेंगे। अब जो कि लीनियर उसको बोलेंगे जिसका डिग्री कितना हो, वन। ये जिसका डिग्री वन होना चाहिए, जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखोगे डिग्री कितना वन है, इसको डिग्री बोलेंगे, है ना, इसको नहीं। यहाँ जो पावर है ये डिग्री वन है। अगर मान चलो यहाँ पर टू रहेगा तो डिग्री टू होगा, और यहाँ पर थ्री रहेगा तो डिग्री थ्री होगा, है ना। तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया, वन है, यानी इसका पावर कितना है, यहाँ पर वन है। इसका मतलब लीनियर है, जिसका डिग्री वन हो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कितना बार डिफरेंशिएट किए हो, है ना, कितना बार डिफरेंशिएशन किए हो। तो यहाँ देखोगे, इसको देखना है, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब वन टाइम्स। अब जो कि डी स्क्वायर वाई यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब टू टाइम्स, यानी कि टू टाइम्स किए हो, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड डिग्री, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, है ना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एड फी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, है ना। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बोला। ठीक है। अब जो कि हम लोग एक ऐसा मेथड अब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या करो, इसका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे, लेकिन लेकिन किसके टर्म्स पर, इन टर्म्स ऑफ नॉन इंटीग्रल, वैसा इंटीग्रल जो आप जानते हैं ना, यानी जानने वाला इंटीग्रल का ही, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी कि बोल सकते हो कुछ इंस्पेक्शंस होंगे, यानी कि उसका कुछ इंस्पेक्शन रहेंगे, उसको सीखना होगा, उसके बाद बनेगा ना। और इसको बिना सीखे आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स नहीं निकलेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करें। तो ठीक है, हम यहाँ लिख दिए, इसको हटा देने से भी चलेगा। फाइंड टू फाइंड द particular particular integral, particular integral of, है ना, to find the particular integral add of d square y by dx square plus p dy by dx plus add q y is equal to 0, है ना, एकदम इक्वल टू जीरो रहेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर आरएचएस जीरो हो तो उसका हम लोग सिर्फ सीएफ निकालते हैं ना, फिर भी यहाँ पर आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक। तो इसको हमने क्या कर दिया, चलेगा यहाँ पर। तो फाइला के लिए मान चलो इफ y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एक्स। अब जो कि हम ले रहे हैं इसमें y का वैल्यू ले रहे हैं e इज e टू दी पावर एम एक्स, और ये जो कि सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, है ना। मान चलो इसको इक्वेशन वन मान लिया। इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर एम एक्स इज ए
इज ए solution of equation 1. देन देन तो इसका हम क्या करें, देखो क्या क्या चाहिए इसमें, आपको क्या क्या चाहिए इसमें। तो आप जो कि इसको चाहिए, देखो यहाँ पर जैसे y का वैल्यू हो गया e टू द पावर mx, अब जो कि dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट यानी 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx का निकलेगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, यानी कि क्या समझ में, इसका वैल्यू चाहिए, dy बाई dx का वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, है ना। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इसमें, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम इंस्पेक्शन बोल सकते हैं उसको, है ना। और उसका इस्तेमाल हम लोग जब प्रॉब्लम को बनाने में यूज करेंगे ना। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एम आएगा, e टू दी पावर एम एक्स आ जाएगा, है ना। और इसको सेकेंड एंड या अल्सो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको सेकेंड टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एम स्क्वायर आएगा और e टू दी पावर एम एक्स। ओ तो ठीक है इतना। आप देखो जिसको डिफरेंशिएट नहीं आता है ना, उसके लिए देखो कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एम एक्स, ऐसा है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल के अनुसार, यहाँ पर एम एक्स है तो यहाँ पे एम एक्स लिखते हैं हम लोग, और ई टू दी पावर एम एक्स हो गया, फिर इसको डिफरेंस करेंगे डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे इसको एम एक्स, ऐसे हो जाए, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सेम वही आएगा, और इसको जब करेंगे तो क्या एक्स एक्स एम कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, यानी क्या हो जाए एम ई टू दी पावर एम एक्स, है ना। ये जो कि डिफरेंशिएट करने का तरीका है, तो इतना ठीक है। इसको 2 टाइम्स डिफरेंस करोगे और एक बार करो इसको, है ना, एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स आ जाएगा। अब इसको क्या कर दे, इसको पुट कर दो वैल्यू सब, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देना, एंड सब्स्टिट्यूट and substituting the value and values of y का वैल्यू रहेगा dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर देना है। अब इक्वेशन 1 क्या था देखोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कितना, 0 है ये। तो इसका वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पर नजर आएगा एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस पी, तो पी रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रहेगा एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस क्यू वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू हो गया ई टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू, है ना। अब क्या ले लो, फॉर एम एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चे स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 0, बड़ा दिक्कत है ना। तो हम इसको समझा रहे हैं, तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो इसको इधर लेके चल जाओ तो 0 ही आएगा, यानी कि एम स्क्वायर प्लस पी एम, है ना, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड को 0 को डिवाइड करो ई टू दी पावर एम एक्स से, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कि इसको हम लोग इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, इसका यूज होगा, है ना।
यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में इसका यूज होगा, है ना। तो आप देखना सेकेंड में क्या, अगर हम इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ले रहे हैं, यानी कि x का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या m का वैल्यू कितना 1 है, तो m का वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। m का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, अब जो कि इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx देन, यानी कि इसको सॉल्यूशन मान ले, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 देन, है ना। तब अब जो कि देखो m का वैल्यू कितना है इसमें 1 है, यहाँ पर देखो e टू द पावर mx था, m था, है ना। तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है 1, तो 1 पुट करो इसमें, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एड फी p और यहाँ पर m का वैल्यू 1, यानी कि p 1 जा p प्लस एंड q इज इक्वल टू 0, है ना। एंड दैट एंड इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x अब रहेगा तब, देन हम जो कि यहाँ पर m का वैल्यू कितना दिख रहा है -1, तो -1 दिख रहा है इसमें, तो -1 इसमें पुट करो, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, यहाँ पर m का वैल्यू -1 तो माइनस p हो जाएगा प्लस एंड q इज इक्वल टू 0, है ना। इज इक्वल टू 0, तो फिर नेक्स्ट फोर्थ में अगर इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर ax रहेगा, देन हम जो कि m की जगह पर a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा a स्क्वायर प्लस पी ए प्लस एंड q इज इक्वल टू 0, है ना। और इसी चीज को हम डिवाइड कर दे रहे हैं क्या से, a स्क्वायर से, इसको a स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस एंड पी ए अपॉन a स्क्वायर प्लस एंड q अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसमें, यानी कि आएगा कितना 1, इसमें 1 प्लस एंड फी यहाँ से 2a यहाँ से a, और a है q नहीं है, तो इसमें p बाई ए बचेगा प्लस q बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये कुछ कंडीशन सब है ना, ये सब को याद रखो, कुछ इंस्पेक्शंस हैं, ये सब को याद रखना है। फिर जो कि सेकंड स्टेप, ये ठीक है, इतना कितना 4 2 है, इसको एकदम है ना इतना याद रखना होगा, यानी कि इसको याद रखने का यही एक तरीका है, आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए, और अब जो कि हम लेंगे इसमें किसको, मतलब y इज इक्वल टू e टू द पावर mx लेंगे, इतना पता होना चाहिए। अब दूसरी बार में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, इसको 1 टाइम्स डेरिवेटिव करो इसको फर्स्ट बार, फिर सेकेंड टाइम्स करो यानी कि 2 टाइम्स करो, उसके बाद वैल्यू को पुट करो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि m की जगह पर लेना है, यानी कि 1 लेना है, या 2 भी ले सकते हो, लेकिन अलग अलग हो सकता है ना, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, यानी कि 2x भी हो सकता है 3x भी हो सकता है। हमने सिर्फ लिया y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर x, है ना। ठीक है, तो इतना सारा आपका जो कि इंस्पेक्शंस है वो माइंड में होना चाहिए ना, तो ठीक है इतना। अब देखना दूसरा रहेगा इसमें, अगर हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, है ना। तब तब जो कि इसका इंस्पेक्शन सब क्या क्या सब बनेगा, है ना। ठीक है, इसको इतना हटा दे रहे हैं। तो ये आएगा इक्वल टू एक्स टू दी पावर m, है ना।
इज ए, अगर इसका सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन है ना, इक्वेशन वन का मतलब एक्सटेंडर फॉर्म का, देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, डी वाई, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स, जिसको समझ नहीं आ रहा है एक्स टू दी पावर एम है ना, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई होता है एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन, यही होता है। एंड इसको सेकेंड टाइम करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स है ना, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। देखो इसका वैल्यू पुट करो, यहाँ डी बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये वाला टू होगा एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन, फिर जो कि m जो कि कांस्टेंट टर्म हो गया, निकाल दो m को, डी बाई डी एक्स एंड एक्स टू दी पावर m माइनस वन है ना, तो हो जाएगा इसमें m इंटू, ये फिर इधर आ जाएगा m माइनस वन एंड एक्स टू दी पावर m माइनस टू है ना। अब इस वैल्यू को फुट कर दो, यानी फुटिंग कर देंगे इसको, या सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे, फुटिंग द वैल्यूज ऑफ y dy बाई डी एक्स कोमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन इसको पुट कर देना है। आप जो पुट कर दे रहे इसमें, यानी इक्वेशन वन क्या था इसमें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर डी वाई बाई डी एक्स, फिर जो कि सेकेंड क्या हो जाए क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, यही होगा ना, यही होगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है इसमें, तो यही उलट होगा है ना, m इंटू एम माइनस वन एंड एक्स टू दी पावर m माइनस टू होगा, प्लस एंड फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू m एक्स टू दी पावर m माइनस वन प्लस एंड q एक्स टू दी पावर m इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे होगा m मल्टीप्लाई m माइनस वन, यही होगा, यही ना होगा। तो आप देखो इसको सॉल्यूशन करो, x टू दी पावर m डॉट x टू दी पावर क्या हो जाए माइनस टू है ना, होगा ना इतना, एड प्लस एंड फी m x टू दी पावर m डॉट x टू दी पावर माइनस वन प्लस q x टू दी पावर m इज इक्वल टू जीरो। आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से x टू दी पावर m x टू दी पावर m, इसको हमने कॉमन ले लिया, हो गया कॉमन, तो आएगा इसमें, तो x टू दी पावर m उधर चल जाएगा, जीरो होगा, यानी कि डायरेक्ट भी ले सकते हैं x टू दी पावर m x टू दी पावर m, x टू दी पावर m को कॉमन लिया हमने, फिर उधर से ले जाओगे आरएचएस तरफ, तो क्या हो जाएगा, जीरो को x टू दी पावर m से डिवाइड करोगे, जीरो ही आएगा, तो बचेगा क्या इधर m इंटू एम माइनस वन, और नीचे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एंड फी m, यानी कि ये वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ पे x होगा प्लस एंड q इज इक्वल टू जीरो है ना। तो x टू दी पावर m का केस समझ में आया, इसको x टू दी पावर m को कॉमन लोगे, फिर उधर ले जाओगे तो जीरो हो जाएगा उधर साइड, यानी x टू दी पावर m को पहले कॉमन ले लेना, फिर आरएचएस तरफ लेना है ना, तो जीरो हो जाएगा उधर। अब क्या कर रहे हो, इसको एलसीएम ले लो, यानी कि यहाँ पर वन है, तो एलसीएम ले लोगे, क्या रिजल्ट आएगा इसमें, यानी कहने का मतलब है इसमें एक्स स्क्वायर है ना, मैक्सिमम पावर वाला, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोग तो ऐसे रिजल्ट आएगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे वन आएगा, यानी कि एम इंटू एम माइनस वन एंड प्लस एंड एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे, एक्स बचेगा एक टू, तो यहाँ पे होगा पी एम एक्स प्लस एंड क्यू एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा क्या, हम इधर में लिख दे रहे हैं, तो m इंटू एम माइनस वन प्लस
पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0, है ना। तो हम जो कि यहाँ पर मान के चले थे, अब जो कि यहाँ मान के चले थे, यह जो कि मान के चले थे हमने कि इफ अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, तब उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, ये डिफरेंशिएट किए, फिर सेकेंड टाइम ये डिफरेंशिएट किए, उसके बाद इसको पुट कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा इसको हम बोलेंगे उसका इंस्पेक्शंस, है ना, उसके इंस्पेक्शंस है। आप जो कि क्या करना, आप m का वैल्यू जो कि अलग अलग पुट कर सकते हो, जैसे m का वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 5 भी पुट कर सकते हो, अपना मर्जी चलेगा, है ना। तो इसको हटा दें, एड की अगर अगर y बराबर x टू दी पावर m रहेगा, सॉल्यूशन हो, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। अगर सॉल्यूशन ना हो तो ऐसे ऐसे केस में तो ऐसे बनेगा, सॉल्यूशन हो तब तब की बात है, सॉल्यूशन हो तो ठीक है। अब देखना, तो हटा दे रहे हैं, तो इसमें नोट होते हैं, इक्वल इक्वेशन की बात है ना, देन क्या आ जाएगा तब, m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। If y is equal to x to the power m is a solution of equation 1, then m multiply m minus 1 plus p m x plus q x square is equal to 0 होगा। अब जो कि सेकंड, इफ y is equal to x का ले रहा है, कहने का मतलब m का वैल्यू 1 पुट कर दे रहा है, और सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का, देन तो m का वैल्यू 1, यहाँ भी m का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 बचेगा, m का वैल्यू 1 हो गया ना, फिर m का वैल्यू 1 पुट करो, 1 को 1 से माइनस करो, 0 गायब, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पी एक्स बचेगा, पी एक्स प्लस यहाँ से बचेगा क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देखो क्या करो, एक्स एक्स कॉमन जाएगा, एक टू एक्स निकाल के एक्स इधर जाएगा, है ना, ये बचेगा क्या तुम्हारा, पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 बचेगा, यही बचेगा। एट सेकेंड, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, यानी कि m का वैल्यू हम ले रहे हैं 2, देन अगर सॉल्यूशन हो इक्वेशन 1 का, तब देन यहाँ पर हो गया फी, इसको यहाँ बैठा 2 बैठा हुआ, यहाँ 2 से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि 2 बचेगा प्लस, और फी m यानी कि 2px, और जो कि यहाँ पर क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पार्ट ऑफ सी एफ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एकदम पार्ट होगा, है ना। अगर ये वाला को फॉलो कर रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी एफ का पार्ट होगा, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो सी एफ का ये पार्ट होगा, और अगर इसको मतलब फॉलो कर रहा है तो ये सी एफ का पार्ट होगा, है ना। सी एफ का पार्ट अर्थात देखो, जैसे लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू यू बी, है ना, u को हमने मान लिया सी एफ का पार्ट मान लिया, और b को मान लिया पर्टिकुलर, है ना। चलो b को पर्टिकुलर नहीं मानने से चलेगा, b का अपने आप निकल जाएगा, तो u को हम लोग मानेंगे सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। तो इतना ठीक है। अब जो कि चौथा हो सकता है इसमें, चौथा इतना ही दिया हुआ है ना, इतना ही दिया, और भी हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार होगा, है ना।
यहाँ पर जो कि आवश्यकता के अनुसार। क्लियर है? तो आपको यहाँ दो चीज याद रखना था। पहला क्या था कि पहला था इफ y इज इक्वल टू एक्स टू दी e टू दी पावर mx, तो इसका बन रहा था एम स्क्वायर प्लस पी एम एक्स पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। अब दूसरा था इफ y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m, तो उस टाइम m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस एंड क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा था। इन दोनों को ध्यान देना है। m का वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो, m का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। तो क्लियर है? अब जो कि इतना पता होना चाहिए ना, इसको पता होना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए, ठीक। यानी कहने का मतलब सीएफ निकलने का तरीका पता होना चाहिए, सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। तो इसको हटा रहे हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे, अब हम तो अब हम लोग डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पर आते हैं ना। अब जो कि यहाँ आपको मतलब इंटीग्रल आना बहुत जरूरी है ना। इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, आपको डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, इंटीग्रल भी पता होना चाहिए। अब दोनों नहीं मालूम है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व, हमने लिखा सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स, और प्लस में है x प्लस 2 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब e टू दी पावर एक्स क्यूब e टू दी पावर x, है ना। क्वेश्चन थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए, उल्टा बनेगा नहीं। एट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड e टू दी पावर x, इस तरह से है। अब देखोगे, ये तो ये सेकंड ऑर्डर वाला लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी लीनियर, है ना। लीनियर होना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव, हमने लिखा, हमारे पास जो भी है ना, एक्स स्क्वायर, चलिए इधर से एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब e टू दी पावर x, इस तरह से क्वेश्चन। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए सेकंड ऑर्डर का। यदि सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, देखो पता चलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ऐसा था। ये जिसमें p और q जो होगा फंक्शंस ऑफ x, x का फंक्शंस है, ये जिसमें p q r फंक्शंस ऑफ x, x का ही फंक्शन है, y का फंक्शन नहीं है ना। तो x का फंक्शंस है p q r, यानी कि वैसा फंक्शंस जिसमें x रहेगा, x रहेगा, है ना। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आएगा, डी स्क्वायर वाई बी डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट वो यूनिटी होगा 1। डी स्क्वायर वाई बी डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, यूनिटी रहेगा। इसका कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, ऑलवेज यूनिटी होना चाहिए, हमेशा के लिए। तो यहाँ पर नजर देखोगे,
ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका मतलब इससे डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर को, सब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो सबको, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सबको ना, तो एक्स स्क्वायर देखो डिवाइड करते हुए जाओ, यहां से इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया है ना। यानी जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एंड एक्स प्लस 2y, इसको भी एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब ए टू दी पावर एक्स, नीचे होगा एक्स स्क्वायर। ओ अब डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को एक बार एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो 1 बचेगा, 1 प्लस 2, यानी कि एक्स को इससे एक बार करोगे तो यहाँ पे एक्स का लिए बचेगा, एंड डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं हम, प्लस यहाँ देखोगे एक्स को एक बार एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बाई एक्स आएगा, प्लस एंड 2 बाई एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, इसको एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से करोगे तो ऊपर एक्स एक 2 बचेगा, एक्स ए टू दी पावर एक्स, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये जिसमें से p का वैल्यू ये होगा पी क्यू आर, है ना। p का वैल्यू जो कि -1 प्लस 2 बाई एक्स, q का वैल्यू हो गया 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और r का वैल्यू हो जाए x मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एक्स। तो यहाँ समझ में आ गया, यानी कि p का वैल्यू कैसे निकाले, q का वैल्यू कैसे निकाले, फिर r का वैल्यू कैसे निकालना है, एकदम स्पष्ट। तो आप देखना, अब देखना, चलो इसको हटाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बच रहा है, एकदम बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना। तो आप देखना इसमें, तो हमने इसमें चूज किया फी इज इक्वल टू -1 प्लस 2 बाई एक्स, और फी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस एंड 2 बाई एक्स स्क्वायर, और आर का वैल्यू हो जाएगा एक्स ए टू दी पावर एक्स, है ना। अब देखो इंस्पेक्शन को ध्यान देना है ना, इंस्पेक्शन को। तो नाउ नाउ हमने लिया हमने बताया, इसमें देखो इसमें जोड़ जाड़ के एकदम 0 आना चाहिए ना। पहली बात तो इन दोनों को ले सकते, जैसे पहला क्या था, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। एम स्क्वायर यानी कि ये रहेगा y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एक्स, अगर हम m का वैल्यू यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो 1 होगा, 1 प्लस यहाँ पर p होगा प्लस q इज इक्वल टू 0। क्या इसमें से किसी में आ रहा है, देखो किसी में अगर आ रहा है तो, अब देखो नहीं आएगा इसमें, देखो है ना, यहाँ पर 2 बाई एक्स स्क्वायर है, अगर तुम इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करो x से, x मल्टीप्लाई करो तो x x काटेगा, और इसमें से 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स काट गया, यहाँ प्लस में 1 है और यहाँ माइनस में 1, यानी कौन सा रूल आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल, जिसमें जिसमें यहाँ m का वैल्यू कितना पुट करोगे, m का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, तो इसमें आ रहा है तुम्हारा ये वाला रूल में आ रहा है फी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स किस में आ रहा है तुम्हारा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स में आएगा, है ना। नाउ तो हम p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू इसमें आएगा, देखो p का वैल्यू इसको पुट करो 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस एंड 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई करो, तो यहां से इसको जब भी सरल करोगे तो आएगा -1
माइनस 2/x, इसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 1 प्लस 2/x कैंसिल हो जाएगा देखो, यानी कि 0 है ना, 0 आया। तो 0 आया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x वाला केस में मान रहा है, y इज इक्वल टू x वाला केस, सो y इज इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF, यानी CF का पार्ट होगा। देन फुटिंग, उस टाइम हम पुट करेंगे फुटिंग y इज इक्वल टू BE तो नहीं रहेगा, है ना, ये वाला फार्मूला y इज लिखते हैं BU या U के जगह पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, CF का मतलब U का वैल्यू है ना, तो हम लोग इसे पुट कर रहे हैं, BU का वैल्यू रहेगा x, ठीक, इतना तो ठीक है। अब इतना तो ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट टाइम, यार बहुत भयानक क्वेश्चन है ना, एकदम बहुत भयानक। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी भयानक होता है, तो इसको हटा दे रहे हैं, फिर लिख लेना और आप देखना, इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर से, है ना यार, देन इसको डिफरेंस करो dy/dx, फर्स्ट टाइम हो जाएगा देखो dy/dx एंड vx। अब जो कि डिफरेंशिएट आता है, डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, अब डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो सेकेंड ऑर्डर कहां से बनेगा, जब फर्स्ट ऑर्डर सीखो तो सेकेंड ऑर्डर भी सीखोगे, है ना, फर्स्ट ऑर्डर एकदम है, बीएससी में भी है और आईएससी में तो जम के है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार इसको इसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि इसको बाहर निकालो, इसको b यानी कि d/dx, यहाँ पर ये x होगा प्लस, अब इसको x बाहर एंड dv/dx, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा b प्लस एंड x dv/dx, ये हो गया dy/dx का वैल्यू b प्लस एंड x dv/dx। अब इसको क्या करो, एंड सेकेंड ऑर्डर करो, यानी कि 2 टाइम्स करो इसको, है ना, और एक बार डिफरेंशिएट करना है इसको, अगर इसको हम लोग मिटा दिए तो बनेगा नहीं, इक्वेशन 1 को मिटाना नहीं है, इक्वेशन 1 को एकदम नहीं मिटाना है, तो हम इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू को भी नहीं मिटाना, y का वैल्यू को हमने bx लिया, ये dy/dx को ही नहीं मिटाने का है, एंड तो और एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d² y/dx² इज इक्वल टू, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो 2 बार, d/dx एंड b प्लस एंड x dv/dx, इस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो इधर ये कर रहे हैं ताकि मेरा जगह बचे, dv/dx हो गया, प्लस का केस में डिफरेंशिएट होता है, इसको एक बार इसको एक बार, ये d/dx एंड x dv/dx हो जाएगा, है ना, होगा ना ऐसा, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, dv/dx से रहेगा प्लस, उसको पहले की जैसे करना है, x को बाहर निकाला तो इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करोगे तो d² by dx² आएगा और dv/dx होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएट हो रहा है, देखो dx/dx कैंसिल हो रहा है कि नहीं, कैंसिल हो गया, यानी कि बचेगा इसमें dv/dx प्लस एंड x d²b/dx² प्लस एंड dv/dx इज इक्वल टू, हम इधर ही कर रहे हैं, तो आएगा मेरा x d²b/dx² प्लस 2 dv/dx, इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस करना है ना, एकदम प्लस से करना है। अब इसको क्या करना है,
ये जितना भी तीनों का वैल्यू को फुट कर दो इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 1 यानी कि इसमें फुट कर देंगे, है ना। पुटिंग देज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग देज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, देज वैल्यूज मीन्स y is equal to bx and dy by dx is equal to and b plus x dv by dx and d square y by dx square is equal to x d square b by dx square plus 2 dv by dx, उसका वैल्यू कंप्यूट कर देंगे, है ना। तो इधर हटा दे रहे हैं। इक्वेशन 1 एकदम नहीं हटना चाहिए, एकदम नहीं हटना चाहिए। तो फुटिंग पुटिंग these values in equation 1 we get, तो इक्वेशन 1 ईट हो गया, है ना। लिख भी सकते इक्वेशन 1 को, अब लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है नहीं भी लिख चलेगा, है ना। एंड वी गेट, अगर हम इसमें फुट करें, देखो इक्वेशन 1 ईट है ना, इसको नहीं लिखेंगे भी चलेगा या लिख लेना अपने से। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दिख रहा है, मेरा दिख रहा है इसमें एक्स डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डीवी बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस एंड 2 बाई एक्स। अब जो कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा बी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स प्लस एंड 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर एंड y का वैल्यू हो जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो इतना ठीक है, बहुत भयानक बन रहा है ना, वेरी डेंजरियस बन रहा है एकदम, भयानक बनने से भयानक। तो इसको हटा दे रहे हैं फिर, अब इसकी लिख लेना आपने से एकदम बढ़िया से ना। हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसमें आ जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करो, बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डीबी बाई डी एक्स, इसको हाँ, इससे प्लस तो माइनस हो गया, माइनस प्लस, हाँ इसी से कर लो, माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स डीवी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई आता है। अब इससे एक बार दोनों करो, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस है इसका मतलब समझो, प्लस माइनस 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 हो गया, यानी कि 2 बाई एक्स बी, है ना। फिर यहाँ माइनस प्लस हो गया माइनस, यानी कि एक्स एक्स कट जाएगा, यानी कि 2, देखो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, एक्स एक्स कट गया, 2 होगा डीवी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ एक बार, है ना, एक्स एक्स कट गया तो बी बचेगा। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स टू एक्स, यानी कि 2 प्लस हो गया 2b बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू, मल्टीप्लाई पर काश है ना, ध्यान देना होगा वरना बनेगा ही नहीं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखो जो भी कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस को हटाओ, यहाँ से माइनस भी प्लस भी, यहाँ पर 2b बाई एक्स, यहाँ पर ये कैंसिल हो जा रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है ना। अब जो भी बचा उसको उतार देना इसमें, तो इसमें आएगा एक्स डी स्क्वायर बी वाई डी एक्स स्क्वायर,
और बचा क्या, क्या बचा इसमें, माइनस एक्स बचा डीवी बाई इक्वल टू ई टू। अब देखो एक्स एक्स कॉमन जा रहा है और एक्स से हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो एक्स को हमने कॉमन लिया, डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया। एक काम करो, इसमें हम इसमें लेंगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसमें डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेंगे फी, है ना, जल्दी बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो डी फी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ये डीवी बाई क्या लिया हमने, पी, अरे माइनस है यार, एक्स, है ना। अब देखो किसी को समझ नहीं आ रहा होगा इसमें डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर में, इसको हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स हमने लिखा, इसको डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा, है ना। डी एक्ट को निकाल दिया, डी बाई डी एक्स को निकाल दिया, तो डीवी बाई डी एक्स लिखते हैं। डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, पी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन हम लोग का थर्ड, ये सेकंड इक्वेशन, और इस ये तुम्हारा है विच इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, एंड विच इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब जो कि फर्स्ट ऑर्डर का जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, अब जो कि उसमें आप क्या निकालते हो, यानी 12 क्लास में पढ़ा है, यानी कि लीनियर इक्वेशन पढ़े हुआ है ना, जिसमें हम लोग निकालते हैं आई एफ, ए लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जिसमें हम लोग निकालते हैं आई एफ, यानी कि आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग वही करें, नाउ आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है, तो इसका होता है ई, यहाँ पर पी डी एक्स, लेकिन यहाँ पी का मतलब ये पी नहीं, इसका कांस्टेंट है ना, यानी कि देखो यहाँ समझो ऐसा था लीनियर इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा था, यानी कि वाई का जो कांस्टेंट था, कोफिशिएंट था पी, है ना, वाई का जो कोफिशिएंट था पी, है ना। तो यहाँ पर देखना, यानी पी का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो कोफिशिएंट है फी जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ फी, इसको ध्यान देना है, वरना सत्यानाश, -1 dx, तो इसको इंटीग्रल करोगे, देखो ए टू दी पावर माइनस यानी कि 1 dx, इसको इंटीग्रल कर रहे हैं तो माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या हो जाए, x, तो आई एफ का वैल्यू निकल गया ए टू दी पावर -x। अब जो कि सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई, यानी को आई एफ को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, दोनों तरफ। मल्टीप्लाई both sides of equation 1 by if is equal to e to the power -x, e to the power -x, इक्वेशन 1 में नहीं 2 में, 2 लीनियर इक्वेशन 2 है ना, तो देखो e टू दी पावर -x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डी फी बाई डी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू e टू दी पावर x डॉट e टू दी पावर -x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो e टू दी पावर -x डी फी बाई डी एक्स आएगा माइनस e टू दी पावर -x पी इज इक्वल टू e टू दी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, e टू दी पावर 0 आएगा, देखो इसका पावर प्लस में, इसका माइनस में, 0 हो जाएगा।
और इन दोनों को ध्यान देना है ना। ये dp by dx है ना, तो ये जो है ना ये ऐसे बना हुआ है dx, इन दोनों का e टू दी पावर माइनस एक्स और p का डिफरेंशिएट हुआ है, यानी कि आपको कुछ नहीं लेना, if को लेना है, e टू दी पावर माइनस एक्स को लेना है और यहाँ से p को लेना है, dp by dx में से p को लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, है ना। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट है ये वाला, यानी कि इधर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर जीरो का वैल्यू हो गया 1। अब कुछ नहीं करना, dx को इधर लेके आ जाओ, यानी कि इधर बचेगा d e टू दी पावर माइनस एक्स p इज इक्वल टू dx। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कर देना, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, यहीं पर हमने इंटीग्रेट किया तो इधर हो जाएगा c1, चलिए यहाँ पर ना करें, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग लिख सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, मिटा दिए तो मिटा दो इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग डी e टू दी पावर माइनस एक्स पी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग और डी एक्स प्लस सी वन, इधर हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करो, यानी कि डी ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड फी का डिफरेंशिएट करना है, तो कितना हो जाए इंटीग्रल डी ई टू दी पावर माइनस एक्स पी, तो यही होगा ना, तो यही टू आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स पी, और इसका देखो इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर वन, वन है तो इसके आगे कुछ नहीं होता, ये वाला टू ही होता है, जिससे यहाँ पर डी बाई ये वाला टू है, डी ई टू दी पावर माइनस एक्स पी, तो यही वाला टू होगा क्योंकि वन है, विद रेस्पेक्ट टू ई टू दी पावर माइनस एक्स पी का, पी के इसके रेस्पेक्ट में जाना है, तो ये आ जाएगा। अब एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स होगा, हो गया, तो क्या करें, इसको इधर लेके आ जाओ, यहाँ फी बचेगा, फी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन ई टू दी पावर माइनस एक्स, फी इज इक्वल टू, ये इसको लिख सकते हो dv बाई डी एक्स, है ना, है ना, लिए थे p इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स लिए थे, इसको कर सकते हो अलग अलग इसको, यानी कि यहाँ पे आएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको ऊपर लेके जाओ e टू दी पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड सी वन e टू दी पावर एक्स। अब इसको फिर से क्रॉस कर दो, यहाँ पर बनेगा dv इज इक्वल टू एक्स e टू दी पावर एक्स dx प्लस सी वन e टू दी पावर एक्स dx, इसको फिर इंटीग्रेटिंग कर देंगे, dv इज इक्वल टू एक्स e टू दी पावर एक्स dx प्लस सी वन एंड e टू दी पावर एक्स dx प्लस c2, है ना, c2 जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब देखो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल कैसे करोगे, दो फंक्शन जो कि प्रोडक्ट में है तो पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन से बनाएंगे, जिसमें हम इसको वन मानेंगे इसको टू, ऐसा नहीं इसको वन इसको टू, ऐसे मतलब पार्ट वन को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट वन को डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करोगे तो घटते हुए आना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए डिफरेंशिएट करने से। अगर e टू दी पावर एक्स को वन मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर एक्स ही होगा, और x को अगर पार्ट टू मानेंगे तो x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर होगा, पावर ज्यादा बढ़ रहा है तो बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, तो इधर b हो गया, तो नियम जानते हो इसका क्या, ये वाला बाहर हो जाएगा, और e का e टू दी पावर एक्स dx माइनस, अब क्या करो पार्ट वन कैसे डिफरेंशिएट होता है डी बाई डी एक्स, इंटीग्रल e टू दी पावर एक्स dx और x x e टू दी पावर एक्स हो गया, इज इक्वल इंटीग्रल सी होगा माइनस टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल पावर एक्स करोगे e टू दी पावर प्लस सी e टू दी पावर एक्स हो गया प्लस, है ना, यहाँ से हैं, यानी कि आएगा इक्वल टू फॉर एक्स प्लस प्लस हो गया e टू दी मान,
सी माइनस 1 प्लस C2, ये तो v का वैल्यू निकला। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू bx, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो कॉमन ले भी सकते थे, नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। देखो मल्टीप्लाई करता b इज इक्वल टू, b का वैल्यू वो सब आ जाएगा, x मल्टीप्लाई हो गया, b का वैल्यू क्या है x e टू द पावर x प्लस, यानी कि e टू द पावर x c1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा c2। चलिए हमने इधर साइड लिखा, तो y से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस x होगा e टू द पावर x एंड c1 माइनस 1 प्लस c2। इसको बिना ब्रैकेट को हटा भी सकते हो, यानी कि वहां कॉमन नहीं भी लेने से चल जाता। तो इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है ना। लग गया कम से कम कितना 40 मिनट।